सबसे पहले बात अब करेंगे हम रूस और यूक्रेन की। दोनों मुल्कों में छिड़ी जंग किसी भी वक्त निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। आने वाले 24 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं और इससे जुड़ी पहले बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत से पहले रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। रूस के हमले से कीव में यूक्रेन के पावर प्लांट में आग लगी। रूस के हमले के बाद कीव के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। वहीं खार्किव में रूस ने एक ब्रिज को भी उड़ा दिया। रूस लगातार हमलावर है। ये तस्वीरें उसी अटैक की आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे एक ब्रिज को टारगेट किया गया है। कीव जो कि पहले से ही टारगेटेड अटैक से जूझ रही है, वो राजधानी यूक्रेन की, यहां पर जितना नुकसान हुआ है, फिर चाहे कीव हो या खार्किव हो, मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला, रूस के हमले से यूक्रेन दहला। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ज़ेलेंस्की की रविवार को होने वाली मुलाकात से पहले रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया। रूस ने यह हमला ट्रंप की शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी के कई घंटों के बाद किया। शनिवार को रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमला शुरू किया। इससे यूक्रेन की राजधानी बड़े हमलों से दहल उठी। राजधानी में कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शहर पर गिरे। हमला शनिवार सुबह के शुरुआती घंटों में शुरू हुआ और दिन निकलते समय भी जारी था। रूस के भयानक हमले के बाद यूक्रेनी शहर में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हुई। इससे राजधानी कीव अंधेरे में डूब गई। रूस ने यह हमला तब किया जब कुछ घंटे पहले ही ज़ेलेंस्की ने एक्सियोस को बताया था कि अगर रूस 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत होता है तो वो ट्रंप की शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने को तैयार है। क्या यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं पुतिन? ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात से ठीक एक दिन पहले हुआ ये हमला यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने की रणनीति हो सकती है, जिससे यूक्रेन अधिकतर रूसी शर्तों को मनाने के लिए तैयार हो जाए। ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि वैध मतदान के लिए कम से कम 60 दिनों का युद्ध विराम चाहिए। तो वही रिपोर्ट्स के अनुसार रूस छोटी समय सीमा चाहता है, मगर इससे पहले ही शनिवार की सुबह रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहे जिससे रूस के हमलों को रोका जा सके। रूस ने कीव और अन्य क्षेत्रों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यह हमला तब हुआ जब ज़ेलेंस्की रविवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां क्षेत्रीय मुद्दों और सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होगी। ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना पर ड्राफ्ट लगभग 90% तैयार है, लेकिन डोनबास क्षेत्र पर मतभेद बाकी है। पुतिन ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो जंग में समझौता अपनी शर्तों पर करेंगे, नहीं तो 2026 को दुनिया याद करेगी। पुतिन ने क्लियर कर दिया कि 2026 के लिए प्लान तैयार है। हमला जोरदार होगा। फिलहाल सबकी निगाहें ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी हैं। सवाल यही है, क्या 4 साल से चल रहा ये महायुद्ध खत्म होगा?